नमस्ते दोस्तों। मटर का सीजन हो और मटर पनीर की रेसिपी ना बने घर पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे भी मटर के सीजन में किसी भी शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में जाओ तो मटर की एक डिश तो होती ही होती है, जो कि है मटर पनीर की। मटर पनीर खाने में जितना ही स्वादिष्ट होता है, ये देखने में उतना ही सुंदर होता है और सीजनल होने की वजह से इसे तो बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। और घर पे बना हुआ मटर पनीर हेल्दी और हाइजीनिक भी है। तो आज की रेसिपी है मटर पनीर की। आपका श्वेताज भंसाघर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं मटर पनीर की रेसिपी मैंने कैसे बनाई है, बिल्कुल आसान तरीके से। पनीर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ताजा हरे और मीठे छोटे दानों वाले मटर को लेते हैं, जो कि इस सीजन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ऐसे मटर से बनने वाली मटर पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। उसके बाद हम सारे मटर को छील के इनके दानों को अलग कर लेते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, तो ये काम मैंने पहले ही दिन में करके रख लिया था। अब जितनी ज़रूरत है हमें फैमिली के हिसाब से उतने मटर को लेते हैं और उन्हें बॉईल कर लेते हैं। मटर को छील लेने के बाद अच्छे से धुल के इसे हम एक बर्तन में डालते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के 2 से 4 मिनट तक इसे हल्का सा बॉईल कर लेते हैं, जिससे मटर सॉफ्ट हो जाए। दूसरी ओर एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल गर्म करते हैं, जिसमें पनीर को सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। आप पनीर को छोटे पीसेस में काट के फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने पूरा इसका 200 ग्राम का जो पीस होता है वही इसको डायरेक्ट तल लिया है। पनीर को सुनहरा होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जिससे पनीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाए और पनीर हल्का सुनहरा सा हो जाए, जिससे कि पनीर का स्वाद थोड़ा बढ़ जाए। मटर पनीर में डीप फ्राई पनीर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा डीप फ्राई करती हूँ। आप इसे हल्का भी फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद पनीर जब हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, उसके बाद हम पनीर को पूरा ब्रिक निकाल के बाहर कर लेते हैं और फिर इसके ठंडे हो जाने के बाद इसको अपने मनचाहे पीसेस में डिज़ाइन में काट लेते हैं। और फिर बचे हुए तेल में हम तेज पत्ता, दालचीनी और कुछ साबुत मसालों का तड़का लगाते हैं। साबुत मसालों में है जीरा के चटक जाते ही हम इसमें थोड़ा सा हींग मिलाएंगे। हींग अगर मटर की कोई डिश बन रही हो तो हींग का मिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हींग से कोई एसिडिटी वगैरह नहीं होता, डाइजेशन भी अच्छे से होता है। उसके बाद जैसे ही जीरा और हींग पक जाए, फिर हम इसमें 2 हरी मिर्च तोड़ के मिला देते हैं और कुछ साबुत गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और कुटी हुई काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को मिला के उसके बाद हम इसमें महीन कटे हुए 2 प्याज को डालते हैं और उसे अब कुछ देर तक अच्छे से भूनते हैं तेल में। प्याज को मीडियम हीट पे अच्छी तरह से भूनते हैं हम, जिससे प्याज का सारा फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में आ जाए। और इतनी देर में पनीर ठंडा हो गया है, तो इसे भी क्यूब्स में काट लेते हैं। अब प्याज भुन गया है अच्छी तरह से, तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाते हैं। मसालों में है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और कसूरी मेथी। अब 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ हम सूखे मसालों को अच्छी तरह से भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले मिलाते हैं। पिसे हुए मसालों में है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। अब सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से हम भूनते हैं, जिससे कि मसालों का स्वाद अच्छी तरह से सब्जी में आए। जैसे ये मसालों से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हम इसमें 2 देसी टमाटरों को छोटे पीसेज में काट के डाल देते हैं और अब टमाटर को भी मसालों के साथ कुछ देर तक भूनते हैं। ये टमाटर हल्के स्वाद में खट्टे होते हैं, तो अपनी पसंद के हिसाब से आप
जैसा खट्टा पसंद करते हो सब्जी में वैसा डालें। फिर इसमें थोड़ा सा मसालों का पानी डाल के ढक के अच्छी तरह से स्लो हीट पे मसालों को पकने देते हैं और बीच बीच में इसे चलाते रहते हैं जिससे मसाले जले नहीं। हम जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे सब्जी का स्वाद उतना ही निखर के आएगा। तो मसाले कच्चे ना रहें इसका पूरा ध्यान रखना है हमें, और अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी मिला के मसालों को खूब अच्छी तरह से गला लेना है जिससे कि टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाए मसालों के साथ, बिल्कुल एक जैसा प्यूरी का पेस्ट बने मसालों का। अब जैसे ही मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगता है इसका मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है भुन के। अब हम अगले स्टेप्स की ओर चलते हैं जिसमें है कि मटर और पनीर दोनों को इसमें डाल देते हैं और अब मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक मटर और पनीर को अच्छी तरह से भूनते हैं जिससे कि मटर में अच्छा सा स्वाद आ जाए और पनीर में भी स्वाद आए मसालों का। जिस वक्त हम मटर को मसालों के साथ भून रहे हैं उस वक्त हीट बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए जिससे कि अच्छी तरह से भुन सके और कुछ भी कढ़ाई से चिपक के जले नहीं। खूब अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें जैसा ग्रेवी पसंद करते हो गाढ़ा पतला वैसा पानी इसमें डालते हैं। शुरू में थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है क्योंकि मटर को कुछ देर तक और गलाना है हमें, तो पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि वो फिर चलने के बाद फिर थोड़ा गाढ़ा होगा सब्जी। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे। बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे जिससे कि सब्जी अच्छी तरह से चारों ओर से पके। अब जैसे ही ग्रेवी का पानी उबलने लगता है उसके बाद हम इसमें घर की फ्रेश मलाई 2 चम्मच मिला देंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और साथ में बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी बनती है। अब मलाई डालने के बाद कुछ देर तक ढक के हम इसे पकाते हैं अच्छी तरह से जब तक ऊपर तेल ना आने लगे सब्जी में। मटर पनीर की सब्जी बन के तैयार है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी जिसे मैंने सर्व किया है चावल के साथ। मटर पनीर की सब्जी गर्मा गर्म चावल के साथ में सेब का सलाद, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ठंड के मौसम में। ये सब्जी आप किसी भी छोटे मोटे घर के पार्टी फंक्शन में घर पे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं और ये पूड़ी पराठे रोटी सभी के साथ अच्छी लगती है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे